के लिहाज से ये साल सनातनी परंपरा को बढ़ावा देने वाला और भारतीय संस्कृति के परचम को लहराने वाला रहा है। पूरी दुनिया ने इस साल इंडियन कल्चर को बेहद करीब से जाना। सनातन की पताका फहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और प्रिजर्विंग ट्रेडिशन की दिशा में मोदी का मिशन जारी है। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। साल 2025 को संकल्प से सिद्धि की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के दौर पर देखा जा सकता है। ये साल जाते जाते देश को बहुत कुछ दे गया। इस साल पीएम मोदी ने सनातन का सम्मान बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरी दुनिया में इस साल देश की सभ्यता और संस्कृति को नई पहचान दिलवाई। प्रयागराज के दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई तो अयोध्या के राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई। अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के जरिए पीएम मोदी ने देश के उन सपनों को नई उड़ान दी जिसके लिए देश के बहुत से लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। साल 2025 की शुरुआत एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा से हुई जिसका हिस्सा बनने के लिए पूरा देश प्रयागराज में इकट्ठा हो गया था। साल 2025 में लोगों ने महाकुंभ में हुए सबसे बड़े मानवीय समागम को देखा तो 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर सनातन के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। संगम में आध्यात्मिक ऊर्जा का वो सैलाब दिखा जिसने पूरी दुनिया में सनातन की चमक बिखेर दी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की साक्षी पूरी दुनिया बनी। गहरे संगम में डुबकी लगाकर लोगों का सनातन से संबंध और ज्यादा गहरा और पवित्र हो गया। भावनाओं का उफान लगातार जारी रहा। आस्था, आध्यात्मिक शक्ति और विजय के प्रतीक धर्म ध्वज को जब अयोध्या के राम मंदिर में फहराया गया तो ये दिन ऐतिहासिक पन्नों में सदा सदा के लिए दर्ज होकर अमर हो गया। भावुकता और आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर कोई दंग रह गया। पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा का यह बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था जिसने संपूर्ण साल को धार्मिकता के भाव से परिपूर्ण कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ध्वजारोहण किया तो उस वक्त पूरा देश टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ था। इस पल का सालों से इंतजार किया जा रहा था। ध्वजारोहण के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया था जो भगवान राम और माता सीता के विवाह के समय से जुड़ा है और यह समारोह पूरे अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। अब इस धर्म ध्वजा के बारे में भी जान लीजिए। ध्वजा लगभग 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी है जिस पर कोबीदार वृक्ष सूर्यवंश का प्रतीक और ओम अंकित है।
इसे इलेक्ट्रिक सिस्टम से यहाँ पर माउंट किया गया है। यह आयोजन मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराती धर्म ध्वजा नए भारत की पहचान को दर्शाती है। ध्वजारोहण से एक साथ कई संदेश पूरी दुनिया को गया। भारत के विश्व गुरु बनने की यात्रा में ये एक अहम पड़ाव रहा। संदेश गया कि ये वो भारत देश है जहां आस्था, संस्कृति और राष्ट्रभाव एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, और इसे आपस में पिरोकर रखने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनके चेहरे का भाव ये बताने के लिए काफी होता है कि ऐसे पलों में वो कितने भावुक हो जाते हैं। पीएम मोदी का मानो यहाँ पर ईश्वर से संवाद चल रहा हो। वाकई कहा जा सकता है कि वो ईश्वरीय निर्देशों का पालन करते हुए आज भारतीय संस्कृति का परिचय पूरी दुनिया से करवा रहे हैं। यह ध्वज न केवल मंदिर की पूर्णता का प्रतीक थी, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वो संदेश था जिसे पूरी दुनिया ने सुना। रामलला के मंदिर से निकली यह गूंज आज पूरे विश्व में शांति और न्याय का संदेश दे रही है। आप खुद ये समझ सकते हैं कि जब सपना पूरा होता है तो इंसान को कैसा महसूस होता है, किस तरह का संतोष उसके चेहरे पर नजर आता है, और यही भाव पीएम मोदी के चेहरे पर भी साफ नजर आया। रामनगरी समेत पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी। राम भक्तों की आंखों में आंसू थे। प्रभु राम का मंदिर पथ इस दिन पूरा और संपूर्ण हो गया था। दूसरी ओर दक्षिणी त्रिपुरा के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर को पुनर्विकसित किया गया। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया और पूजा पाठ किया। इस ऐतिहासिक पल का पूरा देश गवाह बना। पीएम मोदी के निर्देशों से ही यह संभव हो सका है कि त्रिपुर सुंदरी को अपनी खोई हुई विरासत हासिल हो सकी। पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा का यह भी महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। त्रिपुर सुंदरी मंदिर 51 प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में से एक है। इस प्राचीन शक्तिपीठ को प्रसाद योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है। लगभग 34.43 करोड़ की लागत से हुए इस विकास कार्य ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है। मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को संरक्षित और सुरक्षित किया गया है। इस परियोजना ने पवित्र शक्तिपीठ को संरक्षित करते हुए सुविधाओं, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से उन्नत किया। ऐसी 54 परियोजनाएं जारी हैं, जिनमें प्रमुख तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से समृद्ध किया जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी का विजन साफ है, आस्था के साथ विकास, यानी विकास भी और विरासत भी। इसके तहत उन्होंने विरासत संरक्षण को विकास के साथ जोड़ा। इससे उत्तर पूर्व की आध्यात्मिक विरासत भी अलग नहीं है। इसके अलावा मराठा काल के 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। इनमें महाराष्ट्र के 11 किले शामिल हुए। इसके अलावा तमिलनाडु का एक जिंजी किला भी लिस्ट का हिस्सा बना। भारतीय संस्कृति का परिचय करवाते ये सभी किले 17वीं से 19वीं सदी के बीच बने थे। महाराष्ट्र के 11 किलों में सिंधु और शिवनेरी जैसे किले शामिल हैं। रायगढ़ दुर्ग, जहां छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हुआ था, वो भी इस लिस्ट में शुमार है। इसके अलावा सालहेर, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग किले भी इसमें शामिल हुए। मराठा गौरव इतिहास के प्रतीक किलों का इस लिस्ट में शामिल होना भारत की गौरव गाथा की एक और बड़ी जीत रही, और ये भी हुआ साल 2025 में। मराठा इतिहास और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। भारत के कुल 44 धरोहरें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गईं। पीएम मोदी को गर्व की अनुभूति हुई तो पूरे देश को अपनी इन विरासत को जानने का मौका भी मिला। साल 2025 में पीएम मोदी ने तमिलनाडु का भी रुख किया था।
27 जुलाई 2025 को पीएम मोदी तमिलनाडु को अरियालूर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये कार्यक्रम चोल वंश की विरासत को सहेजने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ये राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती समारोह था, जिसमें पीएम मोदी ने स्मृति सिक्का भी जारी किया। दो 2025 में वंदे मातरम गीत की रचना के 150 साल पूरे हुए। इस मौके पर देश की केंद्र सरकार की ओर से 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन 7 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने किया और इस दौरान बड़े पैमाने पर सामूहिक गायन का कार्यक्रम हुआ। इसमें देश भर के करीब 1.6 करोड़ लोगों ने एक साथ गीत गाया। साथ ही एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को फिर से जगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना। सिद्धार्थनगर के पिपरहवा के उत्खनन में निकले भगवान बुद्ध के आर्कियोलॉजिकल अवशेष 127 साल बाद ब्रिटेन से वापस लाए गए और यह ऐतिहासिक पल भी साल 2025 में अंकित हुआ। साल 1898 में इन अवशेषों को अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन लेकर चले गए थे। पीएम मोदी की पहल से इनकी वापसी हुई। इसके अलावा इसी साल भारत सरकार की ओर से ज्ञान भारतम नाम से एक मिशन की शुरुआत हुई। इसके जरिए देश की समृद्ध पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण करके उन्हें डिजिटाइज किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है भारतीय ज्ञान को आधुनिक तकनीक जैसे एआई से जोड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाया जा रहा है। इसके अलावा यूनेस्को ने इसी साल के अंत में भारत के सबसे प्रमुख त्योहार दीपावली को इंटेनिगेबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। यानी दीपावली जैसे त्योहार की चमक अब पूरी दुनिया में फैल गई है। जाहिर है कि दीपावली के सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक सौहार्द और एकता का परिचय आज पूरी दुनिया से हो चुका है। साल 2025 में भारतीय संस्कृति की चमक और सनातन की धमक की ताकत आज पूरी दुनिया मान चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।